रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जिस तरह से आप लोगों ने बाल कांड ध्यान लाकर सुना है, तो अयोध्या कांड का आप लोग इसी तरह हमें हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए और इसी तरह मैं आपको कथा सुनाता रहूं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन। श्री गणेशाय नमः। जानकी बलोभिय श्री रामचरितमानसम द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक यशांके च विभाति भूधर सुता देवा देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यशोरसी व्यालराट स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम प्रसन्नताया न गताभिषेकत स्थान मले बनवास दुःखत मुखाम्बुजा श्री रघुनाथस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो अजोदायक फल चार। तो जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए अभुवन चारित सबोदर भारी सुकृत में गवर साई सुख भारी। अरे रिधि सिद्धि संपत नहीं सुहाई उमगी अवदयों बुद्धि कहूँ आई। अरे मणिगण पुरा नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाय कुछ नगर विभूति जनो ये तनिय विरंचि करतुति सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलत बिलो के मनोरथ बेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित हो ये देख सुनि राव सबके उरय अभिलाष सा कहीं मनाई महेश आप वचत जुवराज पद राम देव नरेश। तुलसीदास जी अयोध्या कांड की रचना कर रहे हैं। सब देवताओं का वो अपना स्मरण कर रहे हैं। सुनिए। जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, भगवान शंकर जी कैसे आराधना कर रहे हैं। मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल, 20 और वक्ष स्थल पर सर्पराज से सुशोभित हैं। वे भस्मों से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान प्रभु वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। कौन कर रहे हैं? तुलसीदास जी कर रहे हैं प्रार्थना शंकर जी से कि हे प्रभु, शंकर जी के सारी उपमाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से
मलिन हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। रघुकुल नंदन, तुलसीदास जी कहते हैं रघुकुल नंदन ना वनवास की बात सुनकर दुखी हुए, ना राज्याभिषेक की बात सुनकर खुशी हुए। कहने के मतलब कि दुख और सुख दोनों में जो समभाव से रहते हैं, उन्हीं का हृदय जो है, हृदय परमार्थवादी है। उनका ही हृदय भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। वो दुख को भी उनकी ही देन मानते हैं और सुख को भी उनका ही देन मानते हैं। दोनों उन्होंने ही दिया है, दुख उन्होंने दिया, सुख उन्होंने ही दिया, तो दोनों देन उन्हीं का है। तो उन्हीं कहते हैं कि उस प्रभु को मैं दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। फिर कहते हैं नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, कहते नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री राम जी जिनके वाम भाग विराजमान हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उयुष निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों का धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। माने वर्षा में बारिश, सब ऋतुएं अपने अपने अनुसार से काम कर रही है। शरद ऋतु शरद समय पर आ रही है, वर्षा ऋतु वर्षा समय पर, ग्रीष्म बसंत वर्षा, हर समय ऋतुएं अपने अपने अनुसार काम कर रही है। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र के रूप, गुण और शील और स्वभाव देखकर सुनकर दशरथ जी बहुत ही आनंदित है। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सबके मन में ऐसा है, मन कल्पना है कि महादेव जी भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव जी को मनाकर प्रार्थना कर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। सब लोग कह रहे हैं कि राजा अपने जीते जी भगवान राम को युवराज पद दे दे, युवराज घोषित करे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, और सकल सुकृति मूर्ति नर न हो, राम सुजस सुनि अति ऊंचाहू, नृप सब रहि कृपाय बिलासे, लोक पकरहि प्रीत रुख राखे, अरे त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ समनाहि, अरे मंगल मूल राम सुत जासो, जो कुछ कहु तोर सबुतासो, अराव स्वभाव मकुर करलिन्ना, और बदन बिलो के मुकुट समकिन्ना, और श्रवण समीप गए सित के सा,
मनहु जरठ पनयस उपदेशा निपजुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म ला किन लेहु यह विचार और नृपो सुदिन सुअवसर पाय और प्रेम पुलक तन मुदित मना गुरए गुरु सुनाय उजाय। सब प्रकार से सब प्रजा की जब जोर होने लगा कि राजा जो हैं राजा दशरथ और श्री रामचंद्र जी को अपने जीते जी युवराज पद घोषित करें, युवराज बनाएं, तो राजा भगवान जो हैं राजा दशरथ जी युवराज को तो अपने मुकुट से भगवान राम को तो अपने मुकुट के समान अपने कलेजे में छिपा कर रखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रतीत करते हैं। भगवान राम के अनुकूल सारी प्रजा सब चलने लगी। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। क्या कहते हैं, पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोकों में और तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में तीनों भुवनों में और चारों कालों में, भूत भविष्य और तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में ना तो ऐसा राजा हुए और ना ही होंगे। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसने अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। राजा दशरथ स्वभावकन उन्होंने हाथ में जब शीशा लिया, दर्पण लिया और अपना मुख देखा और अपने मुकुट को सीधा किया और अपने पक्के हुए बालों को जब देखा तब समझ गए राजा दशरथ कि अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब जंगल में जाने का समय आ गया है। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, देखकर मुकुट को सीधा किया, देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र के युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाँ गए, गुरु आश्रम गए। गुरु आश्रम में जाकर अपने मन की बातें गई कि हे प्रभु, अब वृद्धा अवस्था आ गई है और कान की बालें जो है सफेद होने लगी है, मैं चाहता हूं राजा श्री रामचंद्र को युवराज पद घोषित कर दूं कि वो सारे सब योग्य हैं, वो सारे राज्य का कार्यभार देखें संभालें। कहीं भुवल सुनो मुनि नायक, भयउ राम सब विधि सब लायक, और सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। अरे सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। अरे विप्र सहित परिवार गोसाई, कराही छो सवरो रही नाई। जे गुरु चरण रेन सिर धरही, ते जनु सकल विभव वस करही। अरे मोहि समय अनुभय ना दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। अब अभिलाष कमन मोरे, पूजा ही नाथ अनुग्रह तोरे। अरे मुनि प्रसन्न लखी सहजसने हो, कयो नरेश रजाय सदेहु। अरे राजन राहु नाम जसु, सब अभिमत दातार।
अरे फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। राजा दशरथ गुरु जी के गुरुगृह चले गए हैं, गुरु जी के चरणों में जा रहे हैं, वहां प्रार्थना कर रहे हैं और मन की बातें कर रहे हैं। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा है, निवेदन है, सुनिए। श्री राम यदि सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं, सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र और या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। भगवान राजा दशरथ जी है अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं कि माने श्री रामचंद्र के पुत्र के रूप में आपका आशीर्वाद प्रकट हुआ है, आपका आशीर्वाद ही सामने है। आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी, आपकी कृपा से पूरी होगी। हमारे सामर्थ्य, हमारे बलबूते, हमारे बुद्धि से नहीं, आपकी कृपा से। राजा दशरथ अपने गुरु जी को कह रहे हैं, वशिष्ठ जी को, कि आपकी कृपा से जो मेरी अंतिम इच्छा है वो भी पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न हो कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए। भक्त का भगवान से प्रेम और भगवान का भक्त से प्रेम, दोनों में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। भगवान राजा दशरथ ने सारा मन सब कुछ उनको भगवान को सौंप दिया, गुरु जी को, कि आपकी आज्ञा से, आपके प्रमाण से सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरु जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी अभिलाषा रह गई है जो पूरी नहीं हुई है, उसके लिए आप आज्ञा दीजिए। कह रहे हैं कि मेरे गुरु जी कह रहे हैं कि तुम आज्ञा करो। गुरु जी राजा से कह रहे हैं कि तुम आज्ञा करो। ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है हम तुमको कर देंगे, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण कर देंगे। नहीं करते हैं, क्योंकि वो राजा हैं, आए गुरु हैं। तो गुरु होकर भी ना तो वो बड़े बन रहे हैं ना ये बड़े बन रहे हैं, दोनों ने एक समभाव में कर रहा है, एक समभाव हो गए कि आप आज्ञा करो। तुम्हारे कौन सा ऐसी अभिलाषा है जो पूर्ण नहीं हुई है, सब पूरी होगी, आप आज्ञा करो। हे राजन, आपका नाम और रस संपूर्ण मनचाही वस्तु को देने वाला है। गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम और सब कुछ तुम्हारे वस्तु को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा का फल अनुगमन करती है कि आप मन में चाहो वो उसी टाइम पूरी होती है। अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि आप ऐसे राजा हो कि मन में इच्छा प्रकट नहीं की और वो फल हाजिर हो गया सामने से। ऐसी कौन सी तुम्हारे मन में अभिलाषा है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, आप पूर्ण करना चाहते हो, तुम प्रकट करो, आज्ञा करो। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उरा समृद्धवान। राम नाथ राम करिहु जुग राजा, करहु कृपा करि करि समाजो। मोहि अछत छाऊ, लाई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब निवाई, यह लाल साए कमन माई। अरे पुनि न सोचत निरहो गिराओ, जय न होय पाछे पछताओ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। अरे सुन निपजा सुविमुख पछताई,
जासो भजन बिनु जरन न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। आवेग विलंबन करे निप, साजु सबहु समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। कह रहे हैं राजा दशरथ कि आपने सोचने भर के दे रहे यार, इच्छा फल प्राप्त हो जाती है, अब मन में ऐसी कौन सी अभिलाषा रहेगी जो आपको पूर्ण नहीं हो रही है। करे हे राजन, आपका नाम यस संपूर्ण आपके सोचने मात्र से प्रकट होती है, और कौन सी अभिलाषा रह गई है। अपने जीव में गुरु जी के सब प्रकार से प्रसन्न जाना, अपने से बड़ों से कहने से पहले उसका मूड जानना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे ओम बाबू कहते हैं ना, मम्मी से पूछते हैं, अरे बाबा आज नाराज तो नहीं है, बाबा का मूड कैसा है, कहते हैं, पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, माने मूड देखकर बातें करना, कहना अपने से बड़ों से। अपने जीव में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिसे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। राजा दशरथ अपने गुरु से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, अब एक ही है कि मैं अपने नयनों से राजा राम को युवराज के रूप में देखना चाहता हूं। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चले जाए। राजा दशरथ कह रहे हैं, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, जिए की शरीर की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, कहे जय जीव सती ननाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाँच हिमत लागे निका, करवर सही राम टीका। मन से मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत भीरव परौ जनु पानी। अरे विनीत सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरस करोरी। जग मंगल भल काजु विचारा, भेग्यउ नाथन लायो बारा। निपहि मोद सुन सचिव सुबासु, बढ़त बाढ़ जनु लही सुखासु सासु। कयो भूप मुनिराज करो, जोय जोय आयुष हो। राम राज अभिषेक हित, बेगे करहु सोय सोय। राजा दशरथ ने सब प्रकार के अपना, और गुरुजी ने कहा कि जो दिन उनका होगा वही दिन सब सुबह से जल्दी तैयारी करो। अब राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया और उन लोगों को जय जीव कहकर, सब लोगों ने राजा दशरथ को क्या कहा, जय जीव कहकर सिर नवाए। जीव किससे है? आत्मा से है।
आत्मा किससे है? परमात्मा से। तो राजा दशरथ जीवों से ऊपर हैं, आत्मा से भी, कि उनकी रथें जो है हमेशा पृथ्वी पर नहीं चलती, पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलती है, इसीलिए वो जय जीव है। माने जीव के ऊपर भी उनका विजय है। जय जीव, जीव के ऊपर विजय उनका। कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री राम जी को युवराज पर देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राज तिलक कीजिए। राजा दशरथ किससे कह रहे हैं? अपने प्रजाजनों से कह रहे हैं कि आप लोग की यदि इच्छा है और आप लोग इसमें हमारे विचार से सहमत हैं तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद बनाइए। सब लोग खुशी हुए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए, राजा ने आज्ञा नहीं दी, कहे कि आप लोग यदि सहमत हैं कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाए तो ये कार्य पूर्ण किया जाए, शुरू किया जाए। राजा की इस तरह की वाणी सुनकर मंत्री और प्रजागण सभी बहुत आनंद हुए। उनको मनोदय पौधे पानी पड़ गया। सब लोग तो चाहते ही हैं। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते कहते, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। सब कहते, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। माने कोई भी बेल जब ऊपर बढ़ने लगती है, जब उसको सहारा नहीं मिलता है तो नीचे लटक जाती है, गिर जाती है। लेकिन जब वो बेल को सहारा मिल जाता है तो ऊपर बढ़ने लगती है। माँ बाप बुढ़ापे में जवान हो जाता है सुयोग्य सत्संग और सज्जन पुत्र पाकर, और जवानी में माँ बाप बूढ़ा हो जाता है दुष्ट पुत्र पाकर। कहा गया है कि पुत्र सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। दोनों के वर्णन है। तो राजा अपने बुढ़ापे को एक बेल के रूप में कह रहे हैं कि इस बेल को, इस बूढ़े बेल को अब सहारा मिल गई है और वे ऊपर चढ़ जाएगा। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ ने जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनि सा कहे वो मृदु भानी आना हूं